Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है न्यू मून इन कैंसर प्रेडिक्शन। ठीक है, सो वो जो प्रेडिक्शन होने वाला है वो सारे साइंस के लिए क्या इफेक्ट देगा, क्योंकि इस बार न्यू मून है कैंसर के ऊपर। ठीक है, सो डेफिनेटली हर बार की तरह मैं इस बार भी न्यू मून प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, फॉर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। न्यू मून इन कैंसर, सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में क्या असर रहने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल एंड बी अवेयर ऑफ द स्पैम्स। ठीक है, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 28 जून है न्यू मून, तो उसके बाद और न्यू मून में क्या क्या रिपीटेड चेंजेस आप देख सकते हो, इसके बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे पहले ही देखो एक शेप यहाँ पे आ रहा है। इट्स लाइक इट्स अ मिक्सचर। यहाँ पे एक जैकल और यहाँ पे एक एलिफेंट, इस तरह का कॉम्बिनेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आप लोग का जो आइडियाज़ है, ठीक है, हो सकता है कि कोई न्यू आइडिया आपके दिमाग पे आया, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ कि अरे वाह, मेरे दिमाग पे तो चला है ये आइडिया, इससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकती हूँ अपना प्रॉब्लम्स। ठीक है, किसी के साथ ऐसा मुलाकात हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो, जो काफ़ी ज़्यादा यंग भी हो सकता है। ओके, वेरी सेक्सी एंड वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने जाओ और इंटरव्यू बोर्ड पे वो आपको दिखाई दे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे एक रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ वैसे कैरेक्टर का। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप फ्लर्ट करो, बहुत देर तक बात कर रहे हो। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा गर्माहट की एहसास हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो जिस तरह से मुझे दिख रहा है चुलबुलापन है। ठीक है, एंड यू आर हैप्पी। ओके, अगर कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि एक चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है आपको। यहाँ पे एक प्रॉन टेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रॉन आप जानते ही हो, उसका एक यहाँ पे मुझे पूंछ दिखाई दे रहा है। सो प्रॉन, क्रैब, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो कोई चीज़ को लेके। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि उसका जो फल है ना, ठीक है, उसका क्रेडिट कोई लेने की कोशिश कर सकता है, सो या कर सकती है। सो बी अवेयर ऑफ इट। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे मुझे एक वाइट हार्ट दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पे एक न्यू लव, एक न्यू रिलेशनशिप का शुरुआत। ऑफ कोर्स पीछे छोड़ के सब कुछ। ठीक है, चलो आपको लग सकता है कि चलो पीछे छोड़ देते हैं सब लोग, हो गया है बहुत ज़्यादा, बहुत हो गया और नहीं चाहिए, और टेंशन नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक आराम से एक बैठी हुई या जो भी है क्रीचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो लायन हो सकता है यहाँ पे। आई डू फील लाइक दैट। ठीक है, कोई यहाँ पे लियो हो सकता है, कोई यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। कहीं ना कहीं पे आपको जो स्ट्रेंथ कार्ड जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको जो हिम्मत नहीं मिल रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ठीक है, अपने ऊपर आपको भरोसा नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगा, तो वो चीज़ हो रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे एक माउस दिखाई दे रहा है। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, सो मे बी यू विल बी वर्किंग ऑन योर लैपटॉप और कंप्यूटर और डेस्कटॉप और समथिंग, और रिलेटेड टू आपको कुछ सेंड करना पड़े कुछ जगह पे जहाँ पे आपको लैपटॉप यूज़ करना ही पड़ेगा, या हो सकता है आप अपना पीसी को यूज़ करो, मतलब कंप्यूटर वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ओके, सो समथिंग आई फाउंड। यहाँ पे देखो दो पर्सन हैं पास बैठे हुए, इंटरेक्ट कर रहे हैं कुछ, हो सकता है डिस्कशन करके आप कुछ स्टार्ट करो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे किसी का कंसल्टेशन आप ले रहे हो, किसी से आप मिलने जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि क्या वो सही है आपकी ज़िंदगी में, क्या वो नहीं है। ठीक है, उस चीज़ के राय ले रहे हो। एंड मोरलेस मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके, और भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं पे कि आपकी ये जो स्पिरिचुअल साइड है, ठीक है, और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप दे रहे हो। ठीक है, विद इम्प्रूविंग योर सेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करना,
इम्प्रूव करना, धीरे धीरे आपका जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, आई डू फाइंड यहाँ पे एक, आई डोंट नो हाउ यू आर सीइंग इट, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक पुराना सा पत्ता यहाँ पे फॉर्म होते हुए। इट्स नॉट अ न्यू लीफ, बट पुराना सा, ओल्ड ओल्ड, वो जो होता है ना, सूख जाता है पत्ते, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक एस ऑफ कप्स भी दिख रहा है, आप खुद देखो, यहाँ पे एक कप दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ है वो अपने जहन से निकाल देने चाहिए, जितना भी टॉक्सिक, ठीक है, जमा हुआ रहता है हमारे माइंड पे, सोल पे, हमारे सोल लेवल पे, जो हमें हर्ट करता है, उस चीज़ से हमें रहने का ज़रूरत ही नहीं है। इससे ज़्यादा हम अच्छा है कि हम अपना माइंड को डाइवर्ट करें, कुछ नया चीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मुझे मतलब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, इट्स अ न्यू स्टार्ट ऑफ योर करियर, योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग न्यू यू आर फाइंडिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ साइंस फिर से दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा, कैंसर, वैसे स्कॉर्पियो तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे एरीज है। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे एक स्क्विरल भी आ रहा है, देखो, एक स्क्विरल भी है, गिलोरी भी है। यहाँ पे एक ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर अगर आपको दिखा ना कहीं पे, आप सोचना कि आपके लव लाइफ, रोमांस पे ग्रास हॉपर एक, उसका हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, ये कि ग्रीन कलर का होता है, अगर आपके घर में आ रहा है या आसपास है, तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव साइड्स आर कमिंग इन योर रोमांस। ओके, यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 0 बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे H है, द लेटर C है, V इज़ देयर, K इज़ देयर, E इज़ देयर, आज E दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक साथ फ्रूट का जब फूल आता है ना, मतलब बंच ऑफ फ्लावर्स बिफोर इट बिकम्स द फ्रूट, वो बहुत सुंदर दिखता है। जिस तरह से मैंगोज़ का फॉर एग्जांपल, या चेरी का, कोई भी अगर चेरी बनने से पहले जो फूल आते हैं उसमें, ठीक है, या आम बनने से पहले जो उसमें फूल आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, और वो हमें ये याद दिलाता ज़रूर है कि एक तो फल होगा उस दिन। अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शेप बनते जा रहा है, जिसका मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे आई डू फाइंड इट्स लाइक, यस यस, इट्स अ लेडी, ठीक है। कहीं ना कहीं पे एक ब्यूटीफुल लेडी। ओके, आई डू फाइंड कि हो सकता है कि अगर आप देख रहे हो सकता है कि किसी लेडी का इन्फ्लुएंस है, या आप खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो, इंस्पायरिंग यू आर बिकमिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपके चार्म जो है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक हो, कहीं ना कहीं पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और अगर आप एक मेल हो तो यू आर अबाउट टू मीट दिस लेडी, ओके, जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, बहुत ज़्यादा सेक्सी, वेरी वाइब्रेंट, ठीक है। बहुत, अगर आप फीमेल हो तो उल्टा भी हो सकता है कि यू आर गोइंग टू मीट अ मेल हु इज़ वेरी मच हैंडसम, वेरी मच स्मार्ट, डैशिंग पर्सनैलिटी, इस तरह से मतलब प्रभावित होंगे आप, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। हो सकता है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है इसी इंसान के वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, कोई भी बात करने से पहले अगर आपको कोई समझा रहा है तो उसको आपको सुनना चाहिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर, ओके, इसके बाद हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के ऊपर आपको कुछ समझाया जाए या आपको कुछ बताया जाए, सो यू हैव टू लिसन टू दैट प्रॉपरली, ठीक है। किसी का चांसेस बन रहा है कि आगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स अगर मुझे दिखा तो यहाँ पे चांसेस है यू आर गोइंग टू गेट, यू कैन से दैट, गुड न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी, या हो सकता है कि आपके जो फर्टिलिटी इश्यूज थे वो ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं पे इट्स एन, यू कैन से दैट प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, एक नया आइडिया, ज़रूरी नहीं कि प्रेग्नेंट हो, एक आइडिया आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से मैंने स्टार्ट भी किया था, एक आइडिया बनते जा रहा है कि क्या करना चाहिए ताकि वो किसी के माइंड पे ना आए, मेरा ही आए, और वो एकदम सक्सेस लेवल पे जाए। इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, इस तरह से कुछ क्रिएट करना इनोवेटिव, जो पहले किसी ने ना किया हो, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके,
मुझे बहुत ज़्यादा बैग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कैट्स दिख रहा है. सर बिकमिंग वेरी अलर्ट, कहीं ना कहीं पे कैट और माउस. देखिए टॉम एंड जेरी का जोड़ी. ओके हो सकता है ना. इट्स मतलब ऑपोजिट एकदम बिल्कुल भी. मतलब ट्रिगरिंग आपको मिल सकता है गाइस, किसी से ट्रिगरिंग तो मिल सकता है, वो आपको चैलेंज भी कर सकता है, लेकिन वो आपके भलाई के लिए होगा. सो यू मे बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर एंड गेटिंग द ट्रिगर्स आपको मिल रहा है. अरे भाई आप ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो, ठीक है, और आप फिर बोल रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, इस तरह से. ठीक है, बट वो समझ लेना वो एक तरह का ट्रिगर है. बट हर एक चीज़ ट्रिगर नहीं है, ठीक है, ये भी है. ऑल राइट. आई डू फाइंड दैट कहीं ना कहीं पे वो जो लहरें होते हैं, ठीक है, वो फ्लो होते जाते हैं, ठीक है, वो रुकने का नाम नहीं लेते, बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन. सो डेफिनेटली यू शुड यूज़ द टाइम, ओके, फॉर योर ओन बेनिफिट. ना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. दूसरा मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ योर पार्टनर, बट येस, अगर आपके कोई ऐसा पड़ोसी है या कोई ऐसा है जो आपके बारे में मतलब बोलते हैं या ऐसा, तो आपको ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. लोगों का मतलब हो सकता है कि लोग बोले ऐसा ऐसा कुछ, बट यू शुड कंसंट्रेट, यू शुड बी गिविंग प्रायोरिटी टू योर सेल्फ. ठीक है, लोगों का काम है कहना. ठीक है, यहाँ पे एक मैन का फिगर बनते जा रहा है. देखो, वाओ, अ सेक्सी मैन. यहाँ पे देखो बहुत मैस्कुलिन है. यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल सकता है. ट्रैवल्स हो सकता है आपके लिए कि आपको लगे कि इस जगह पे ट्रैवल करूँ, उस जगह पे ट्रैवल करूँ, कहाँ पे जाऊँ, पहले प्रेफरेंस किसको दूँ, किस जगह पे जाने से हो सकता है यू स्टार्ट मेकिंग एनी पॉडकास्ट या राइटिंग या ब्लॉग, आपको स्टार्ट करो कुछ न्यू चीज़ है. ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके, अभी यहाँ से देख लेते हैं हम. ओके, ओह, राइट नाउ मे बी यू आर फीलिंग लाइक, अच्छा ऐसा होगा, हम देखेंगे. फिर इरिटेटेड हो, कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे इरिटेट हो, लेकिन ये रीडिंग देखने के बाद आपको खुशी ज़रूर आएगी. लेट मी सी विद दिस. आई डू फाइंड यू कैन से दैट कहीं ना कहीं पे आपके मतलब एक्साइटमेंट के वजह से ना आपको थोड़ा सा और संभालना चाहिए अपने आप को, क्योंकि खुशी ऐसा आ सकती है जहाँ पे सुकून की नींद आप लोगे ज़रूर. और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके ये जो पोजीशन की वजह से ना लोग एडवांटेज लेना स्टार्ट करें. तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी काम कर लेना है, वो भी काम कर लेना है. खाली कुछ कुछ भी वक्त ना, टुमारो के लिए कुछ भी नहीं रखना है. ठीक है, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग. नाउ दिस इज़ लाइक, मुझे इस तरह से लग रहा है ना, दिस लाइक अ 3 of Cups फॉर्मिंग की, जहाँ पे खुशियाँ चारों तरफ है. आप देखो यहाँ पे आराम से यू आर जस्ट स्टेबल इन योर ओन पोजीशन. एक फीटस यहाँ पे दिख रहा है मुझे. यस, एम्ब्रायो मतलब माँ के अंदर जो बच्चे होते हैं उसका शेप आ रहा है यहाँ पे. ओके, आई डू फाइंड मीटिंग्स एंड कोलाबोरेशंस हो सकता है, इस तरह से हो सकता है. ठीक है, आफ्टर दिस सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने का ज़रूरत है. और एक्साइटमेंट एक लेवल तक ठीक है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर करोगे ना तो भूल जाओगे कुछ काम को. ठीक है, सो दिस इज़ देयर. लेट मी सी विद ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स जो भी है देख लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड. देख लेते हैं क्या है जी आपके लिए. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि after the new moon in June 28, so क्या है इनके लिए बेसिकली. Yes, 3 of Pentacles मैंने आपको बताया था. 3 of Pentacles is also a card कि जहाँ पे आप इंटरव्यू या कहीं ना कहीं पे आप जा रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी फेमस, लोगों का अटेंशन आपके ऊपर आ रहा है, आपका अटेंशन किसी के ऊपर आएगा. मैंने आपको बताया था. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे है. ठीक है, 4 of Swords मैंने आपको बताया था, रेस्टिंग पोजीशन. आप थोड़ा सा सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, एंड डेफिनेटली यू विल हैव मोर ऑफ स्लीप. जो स्लीप
का जो मतलब नींद का जो प्रॉब्लम था ना आपका, तो वो गायब होगा। देखो चैरियट, आई टोल्ड यू द बेस्ट इज ईयर टू कम, यू मे बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। मैंने यहाँ पे नाद देख के ही वहाँ पे बताया था मैंने, राइट। तो यहाँ पे यू डेफिनेटली यू विल बी गोइंग फॉरवर्ड। कुछ प्लान्स हो सकता है, बाय रोड साइड ट्रैवल्स हो सकते हैं। ये भी बताया था कि ट्रैवल के ऑप्शंस आ सकते हैं। आप अपने लाइफ में को और बैलेंस रखने का ज़रूरत है, ये भी है, ठीक है। एक्साइटमेंट हो के ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को आगे चला रहे हो, बट गाड़ी का स्पीड भी आपको कंट्रोल में रखना है। 4 ऑफ कप्स मैंने अभी बताया कि आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो कि आपके जो प्लान्स है वो सही तरह से अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर तो इट विल डेफिनेटली वर्क आउट। आई टोल्ड यू 8 ऑफ वैंड्स, एक्साइटमेंट, कोई फेस्टिवल्स, कोई किसी में जगह पे पार्टिसिपेट करना, खुशियाँ मिलना, इस तरह से है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ड ओवर हियर, येस आई टोल्ड यू, ठीक है। इट्स एंडिंग ऑफ यू कैन से नेगेटिव साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ अ पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल का शुरुआत आपका हो रहा है। ओके, सो हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, and I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.